Okay, so we'll start our chapter from where we left yesterday, and we have derived the formula for the magnification. Sorry, for the lens for mirror formula, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, where u is the position of the object, v is the position of the image, and f is the focal length of the mirror. With the sign convention, anything measured in the direction of the incident ray will be positive. Anything measured opposite to the direction of the incident ray will be negative. Anything measured above the principal axis will be positive. Anything measured below the principal axis will be negative. अगर इस साइन कन्वेंशन के साथ अगर हम लोग काम करेंगे, then you can see clearly that the focal length of the concave mirror will always be negative. तो ये जैसे सब तुम्हारे सामने concave mirror बना हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, रेज हमेशा लेफ्ट से आएगी क्योंकि सरफेस वहीं से जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो रेज हमेशा लेफ्ट से राइट में जाएगी और फोकस पॉइंट जो है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है. इट विल ऑलवेज बी अपोजिट डायरेक्शन द इंसिडेंट रे. तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा. सो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाओ. इफ द क्वेश्चन सेज there is a concave mirror of focal length 5 centimeter. In that question, because concave mirror is explicitly mentioned, वहाँ पे focal length उसकी -5 है, वो खाली magnitude बता रहा है. Understood? Until typing mistake है. And if the question says the focal length of the mirror is -5 centimeter, it again implies कि वो concave mirror की बात कर रहा है क्योंकि माइनस साइन बताया कि उसने पहले ही बोल दिया कि concave mirror. ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में तुमको पता चल जाना चाहिए कि फोकल लेंथ को क्या यूज करना है, मिरर कौन सा. नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज की साइज होती है वो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर हो, एक्सेप्ट फॉर द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में हमेशा इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर होती है. बट अगर सपोज करो ये कॉनकेव मिरर रखा है अपन ने और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ये इमेज बन रही है उसकी, ओ डैश इज माय ऑब्जेक्ट एंड आई डैश इज माय इमेज. हालांकि किसी भी इमेज को बनाने के लिए मेरे को दो रे की जरूरत होती है, बट यहाँ पे मैंने सिंगल एक रे ली है जो पोल से करवा रहा हूँ और दूसरी रे को मैंने अभी बनाया नहीं है, बट मैंने अज्यूम कर लिया कि इमेज यहाँ पे बन रही होगी बिकॉज आई नो कि इमेज यहाँ पे बनी होगी यहीं पे कहीं पे. आई एम नॉट फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट लोकेशन. ओके, नाउ व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज height of image divided by height of object. This is the definition of magnification. Height of image divided by height of object. अब अपने पास यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल बने हुए हैं तो सामने दिख रहे हैं, triangle O dash P and triangle I dash P. So because the triangle are similar, you can simply say I dash upon O dash is IP upon OP. So what is magnification? Magnification is height of image upon height of object. यहाँ पे देख लो, height of object जो है O dash वो पॉजिटिव है और height of image जो है वो I dash वो नेगेटिव है. Is this clear? Now I dash, this one divided by O dash is equal to IP upon OP. Now I dash is the side of the triangle which represents the height of the image. So I dash तो पॉजिटिव होगा क्योंकि साइड ऑफ द ट्राइंगल है, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगी क्योंकि उल्टी बनी हुई है, इसीलिए अपन I dash की जगह लिखेंगे -HI. और O dash which is the side of the triangle which also represents the height of the object, और क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा है इसीलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगी वो पॉजिटिव होगी. ओके, so minus height of the image which is I dash upon height of the object is equal to IP. IP is the distance of the image from the pole, and because this distance is measured in the negative direction, इसीलिए IP तो ट्राइंगल की साइड है लेकिन V नेगेटिव होगा तो IP इज इक्वल टू -V लिखेंगे, एंड OP
which represents the distance of the object. OP side of the triangle तो पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, तो u की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसीलिए अपन OP को क्या लिखेंगे, माइनस यू, यहाँ पे लिख लिया माइनस यू. So if you see magnification height of the image upon height of the object, which will come out to be minus v by u. And if I say 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f, if I eliminate v or u from this equation, I'll get this equal to f upon f minus u, which will be f minus v upon f. Okay? तुम्हें तो ज्यादातर तो खाली मैग्नीफिकेशन माइनस v upon u से काम चल जाएगा तुम्हारा, पर कभी कभी अगर मेंस में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, if you want to speed up your problem solving skills, ओके, एंड रिमेंबर स्पीड जो है ना वो पहले दिन से होती है, लास्ट मोमेंट पे जाके स्पीड इंक्रीज नहीं होती है. अगर तुम अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो ऐसे जो भी सवाल तुम मैग्नीफिकेशन के सॉल्व करते हो पहले दिन से ही ट्राई करो कि तुम इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखो, और जिस सवाल में जो फॉर्मूला सॉल्व अप्लाई करने से फटाफट सवाल सॉल्व होता हो वो फॉर्मूला लगाओगे, रादर देन लास्ट मोमेंट तक तुम लोग सोचोगे कि बाद में फॉर्मूला रटेंगे. एंड ऑप्टिक्स इज रियली वेरी डेंसली पॉपुलेटेड विद द फॉर्मूला, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो जितने ज्यादा अभी तुम लोग फॉर्मूले याद करोगे, याद करने का मतलब होता है जितने ज्यादा सवाल तुम प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले के. आई विल गिव यू द शीट ऑफ द रिफ्लेक्शन टुडे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, पूरी बुकलेट भेज दूंगा रिफ्लेक्शन की. सो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड विल डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो. ओके, क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हमारे को कोई क्लास फिक्स करनी पड़ेगी. सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल माइनस v by u. दिस इज बेसिकली लेटरल मैग्नीफिकेशन. लेटरल मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है when the object is placed perpendicular to the principal axis. तो इमेज जो बन रही है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है. एनीवे अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है और इंक्लाइंड है तो तुम्हारे लिए बहुत इंटेलिजेंटली क्या करोगे, तुम उस इंक्लाइंड लाइन को जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक कर दोगे जो विच आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की वापस मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो. That is like a IQ question rather than a physics question. Okay. Then comes the axial magnification. If the axial magnification means when the object lies on the principal axis, यानी कि ऑब्जेक्ट को सुला रखा है अपन ने, तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये तो फॉर्मूला है, विच इज negative of v2 minus v1 upon u2 minus u1. अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे सुला रखा है तो इमेज ऐसे बन जाएगी. तो ऑब्जेक्ट की लेंथ ये है, तो अगर ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट है तो उसकी इमेज ये बन रही है, और ऑब्जेक्ट का अगर ये पॉइंट है तो उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है. ओके, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल दूं और इसको इमेज बोल दूं, इट्स वेरी पेनफुल टू राइट विद दिस, क्या बोलते हैं, माउस. मुदित, you have to thanks me that I am doing this for you, huh? ओके, छोटा सा था इसीलिए लिख लिया मैंने. सो नाउ ए बी इज द ऑब्जेक्ट, देन ए डैश बी डैश इज द इमेज. ए का कोऑर्डिनेट, ए का डिस्टेंस u1 ले लूं, बी का डिस्टेंस u2 ले लूं, तो a डैश v1 हो जाएगा और b डैश v2 हो जाएगा. ओके, एंड आई डायरेक्टली गिवन द रिजल्ट मैग्निफिकेशन माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1. ओके, ये माइनस साइन जो आगे लगाया है ये तुम लोग वर्कआउट कर सकते हो कि कहाँ से आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है. बट ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है. नीचे आ जाओ. इफ आई से कि ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल का क्या मतलब होता है, इफ योर फोकल लेंथ इज इन मीटर्स एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन मिलीमीटर. रिमेंबर दिस इज वेरी ट्रिकी पार्ट ऑफ इट. हाँ, दिस इज वेरी ट्रिकी पार्ट ऑफ इट. इसको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, हमेशा ये एप्लीकेबल नहीं होता है. इफ द ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल, यानी कि let's say the focal length is 10 meter, then the object size is 1 millimeter. I'm giving you some range, huh? Then
this v2 minus v1 which is delta v and u2 minus v1 which is delta u, then I can say delta v upon delta u in the limit u tending to 0, delta u tending to 0 will be dv by du. जो तुम करते थे ना dy by dx निकालते थे, right? And अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है, लेट्स कम टू दिस, क्या बोलते हैं, मोबाइल स्क्रीन अपने को दे रखा है 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. If I differentiate this, minus dv upon v square minus du upon u square is equal to 0, क्योंकि focal length constant है. So this gives me dv by du, if I rearrange it, minus v square upon u square. Clearly visible है? So what I get is dv upon du is minus v square upon u square. तो वही मैंने लिखा, magnification is minus dv upon du, which will be v upon u का whole square. And v upon u can be written as f upon f minus u. So ये माइनस साइन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस फिगर में. You can ignore this. dv magnification is dv by du, which is minus v by u का whole square. Okay. And I'm clearly telling you 1 upon v plus 1 upon u 1 upon f. अभी जब हम position of the image and position of the object देखेंगे, then I'll explain you कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f तक आता है तो इमेज f से 2f तक मूव होती है. दैट इज we'll discuss this. Okay, when the object is traveling infinite distance, the image is only traveling a distance of f, and when the object moves from 2f to f, image moves from 2f to infinity. इस समय ऑब्जेक्ट ने बहुत कम डिस्टेंस f ट्रेवल किया है, लेकिन इमेज ने बहुत बड़ा डिस्टेंस इंफिनिटी ट्रेवल किया. सो दैट मीन्स हमेशा डेल्टा यू टेंडिंग टू 0 नहीं होता है, या डेल्टा यू टेंडिंग टू 0 पे डेल्टा वी हमेशा टेंडिंग टू 0 नहीं होता है. तो जो हमारा जो रेशियो है ना, वो तो v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 है. उसमें मेरा dv डेल्टा वी dv में नहीं बनता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दिस अप्रोक्सीमेशन में फेल. सो अगर तुम्हारे को ये अप्रोक्सीमेशन लगाना है where magnification is dv upon du, where the size of the object is really given to be small of 1 millimeter when the focal length is 10 meter, you can only apply this result when the object is lying at 2f or nearby 2f. Fardeen, can you appreciate this? Yes, sir. Okay, only Fardeen can appreciate this. I don't think so the rest of the class, देवांश और विजित का मेरे को नहीं मालूम है. And there was a reason, specific reason मैंने फरदीन को क्यों point out किया मैं बाद में बताऊंगा. I'm again telling you, ये error analysis हम लोग करते हैं ना, कि अगर छोटे changes हो तो हम हमेशा error में क्या बोलते हैं, वो y is equal to z is equal to x y होता है, then delta z is delta x plus delta y कर लेते हैं, right? When the x and y's are small, so it's same thing ना, when v and u are small, then you can apply the same result जो वहाँ पे apply करते हो, but और हमारे को हमेशा डेल्टा v मिल जाएगा. Now why I'm saying this is AI का सवाल था फरदीन. हाँ सर, मेंस का था, 2019 मेंस का. 2018 मेंस का सवाल था. Okay, 2018 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था where what happened is because u was given out to be small, तो हमने मैग्निफिकेशन के लिए जो है ना इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश की, dv by du is v by u का होल स्क्वायर, and it fails.
and if you apply this exact result m is equal to v2 minus v1 upon u2 minus v1, you will find a very different result. The reason being is क्योंकि जब u 2f के करीब नहीं होता है तो डेल्टा u के लिए डेल्टा v बहुत लार्ज होता है. ओके, एंड अगेन वो तुम्हें ये भी देखना होगा कि मिरर की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी है. ओके, दिस वाज लाइक I have gone beyond the scope of this class and explain you something. For the time being, you can assume that अगर ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी है और हमारे को मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हम सिंपल सवालों में सीधा m इक्वल टू dv by du इक्वल टू v by u का होल स्क्वायर अप्लाई करके एक बार तो अपना रिजल्ट निकाल लेंगे. क्लियर? So this will be our आज की क्लास में हम इस पे एम्फेसाइज करेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, एंड वील एंड द क्लास टुडे एट दिस पॉइंट. तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर निकालने के लिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर बहुत लंबा है और कॉन्वेक्स मिरर में खाली 2 या 3 ही पोजीशंस आती है तो वो बहुत छोटा हो जाएगा. एंड अगेन मैं जो पूरा डिराइव कर रहा हूँ ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए डिराइव कर रहा हूँ. तुम्हारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए डिराइव करने का भी होमवर्क बच जाएगा जो तुम लोग कर सकते हो. ओके, वन थिंग विच आई मिस्ड इज इधर आ जाओ तो मैं वापस से यहाँ पे जब मैग्नीफिकेशन डिफाइन किया है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज माइनस v बाई u. वन थिंग आई मिस्ड हियर इज अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, जैसे कि इस केस में तुम्हारे को दिख रहा है ना, कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, वर्टिकली अप है और इमेज वर्टिकली डाउन है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है. When the magnification is negative, remember, then for the real object, the real image is formed. Real image का क्या मतलब होता है? Which is formed by the actual intersection of the reflected rays, है ना? So when the magnification is negative, then for the real object, the real image is formed, or for the virtual object, virtual image is formed. जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो रियल इमेज का रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगी. वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज अभी तुमने ज्यादा एनकाउंटर नहीं किया, धीरे धीरे हम उस पर आएंगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे बुक में, चैप्टर्स में. ओके, एंड इफ द मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, जैसा कि तुम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के डेरिवेशन में देखा होगा, ऑब्जेक्ट आगे है और इमेज पीछे बन रही है और ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी सीधी है. सो इफ द मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, then for the real object virtual image is formed, and for the virtual object real image is formed. इस रिजल्ट को बाय हार्ट मेमोरी में याद रखना. आई एम अगेन रिपीटिंग, रे ऑप्टिक्स इज बेसिकली फॉर्मूला ड्रिवन चैप्टर. जितने फॉर्मूला तुम्हारे को याद होंगे तुम और अप्लाई तुम फटाफट करोगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ये रिजल्ट जो है ना, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, देन रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज. मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल, मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज. ओके, इसको लिख लो और रट लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे बाद में. सो नाउ I am coming to the position of the image for the concave mirror. Let's say u is equal to minus x. Minus x का क्या मतलब है? Object is lying left of the mirror, यानी कि वो रियल ऑब्जेक्ट है. मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होगा तो रियल ऑब्जेक्ट ही होगा. Then we put 1 upon v plus u की जगह minus x पुट कर दिया, और f is the focal length, और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, because I am taking the magnitude part, इसलिए मैंने minus f naught लिख लिया. So now f naught and x are just positive numbers. So v is equal to f naught x upon f naught minus x. Please focus very carefully because this is the crux of this chapter. और ये जो रिजल्ट्स है ये भी तुम लोगों को बाय हार्ट याद होने चाहिए.
Okay, so when the object is at infinity, यानी अगर रेज पैरेलल इंफिनिटी से आ रही है तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी हो गई ना, क्योंकि वो लेफ्ट में लाई करता है। x वैल्यू माइनस, सो v इज इक्वल टू f नॉट x अपॉन f नॉट माइनस x, ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो जाएगा v। यशा v की वैल्यू क्या होगी अगर x को इंफिनिटी पुट करता हूं तो? यस सर। अगर x को इंफिनिटी पुट करते हैं इसमें v इज f नॉट x अपॉन f नॉट माइनस x में, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर इंफिनिटी बाय x को कॉमन निकाल लेंगे, फिर v की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं तो। f के बराबर ही आएगी। f के बराबर आएगी? हाँ। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, देन यू आर रॉन्ग। ये क्या हो गया? So v is equal to f naught x upon f naught minus x, which is equal to x f naught upon x f naught upon x minus 1 when x tends to minus infinity or plus infinity, I don't know, whatever, but when x tends to infinity, वैसे तो ये x तो कट गया, x tends to infinity तो f naught upon x क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, so this is equal to minus f naught, v is equal to minus f naught, not f naught. Remember, मैंने f naught को ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर असाइन कर दिया है। The other thing is, अगर इसने बोला होता है कि v फोकस है तो बात सही हो जाती, बिकॉज फोकस इज माइनस f naught, बट इसने फोकस नहीं बोला, इसने f naught बोला, और मैंने f naught को पॉजिटिव नंबर बोला था अभी। These are very technical points, remember, मैं बहुत क्या बोलते हैं, until unless I make a human error, I'm very specific when I speak technically. वो छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो तुम्हारे को जेईई एडवांस में बहुत काम आएगी। लूजली स्पीकिंग कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, एंड यू विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट लूजली स्पीकिंग टॉक, बट वो तुम्हारे को डेप्थ नहीं देगी। एंड until unless you understand how I am teaching, तो तुम्हारे को फिजिक्स में एक्चुअल डेप्थ मिलेगी। ओके, सो v क्या आया, माइनस एफ नॉट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था अपन ने, मिरर के लेफ्ट में रखा है, सो एक्चुअली माई u इज माइनस इंफिनिटी, है ना, मेरा माइनस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बट यहाँ पे तुम x को माइनस इंफिनिटी रखो या प्लस इंफिनिटी रखो, v माइनस एफ नॉट ही आ रहा है। we'll discuss that part also, okay? So ये मैंने क्या किया, मैंने x को कॉमन निकाल लिया और सॉल्व कर लिया। ये बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए किया था मैंने ऐसा, ताकि उनको मैथमेटिक्स में ज्यादा उलझना नहीं पड़े। मैथ्स वाले स्टूडेंट को लॉपिटल रूल आता है? मुझे you apply the L'Hopital rule directly, और v इज माइनस एफ नॉट फटाफट आ जाएगा। ओके, सो ट्राई दैट पार्ट ऑल्सो, अप्लाई द L'Hopital रूल एंड फाइंड आउट दिस। आई थिंक क्लास विल बी ओवर वेरी सून, तो हो सकता है मैं आज ये पूरा कंप्लीट ना कर पाऊँ। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज बायो वाले बच्चों की क्लास है नेक्स्ट, तो मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास मतलब जब, आज क्या है, सैटरडे है ना, तो मंडे को जब क्लास होगी उसी में हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे इसको, नो प्रॉब्लम। So when the object is at infinity, the image is formed at the focus, okay, and it is real, inverted or highly diminished. In fact, point image बनेगी तुम्हारी, okay. If I put the value of x is equal to minus 2f, which is basically radius of the curvature, अगर सेंटर पे रख लूं ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर x की वैल्यू को जो है ना, तुम लोग, x तो मेरा मैग्नीट्यूड है ना खाली, तो x की वैल्यू को 2f नॉट पुट कर लो, x की वैल्यू को 2f नॉट पुट कर लो, यू विल सी v विल आल्सो कम आउट टू बी
-2f0। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है, या यूं बोलूं कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे बनी है। सो मैग्निफिकेशन इज 1, image is real, inverted and equal size. Sorry, magnification is -1, not 1. To be precisely correct technically, magnification is -1 क्योंकि image inverted बन रही है। So can you see, ऑब्जेक्ट जब -infinity पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी, और जब इमेज टू एफ पे आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया तो इमेज भी 2f पे आ गई। So object is moved from infinity to focus, image is moved from focus to 2f. Is this clear? That was what I was trying to explain you. से बात करेंगे। नहीं, पापा की हो सकता है काम के। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मेरे होटल तो दिख रहे हैं क्या? ओके, सो this is focus, this is 2f. The object has moved from infinity to 2f, the image has moved from f to 2f. Okay, so image ऑब्जेक्ट ने नियरली इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ऑब्जेक्ट ने सिर्फ f डिस्टेंस ट्रेवल किया। So when I talk about the speed of the image and the speed of the object, you can assume कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से 2f लाने में अगर 1 सेकंड लगता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, और इमेज उस टाइम पीरियड में खाली f डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इमेज की वेलोसिटी उस टाइम पीरियड में नेग्लिजिबल हो गई, राइट? इज दिस क्लियर? So now if the object is lying somewhere between -infinity and center of curvature, that is 2f, the image lies somewhere between focus and 2f. Okay, the image is real, the image is inverted and the image is diminished. क्यों? कि जब infinity पे था तो image was point, और जब 2f पे था तो image was equal to the length of the object. So जब तक object infinity और 2f के बीच में है, ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे, तब तक इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी। As soon as you cross your center of curvature and start moving towards focus, the image will cross 2f and start moving towards -infinity. Now see, जब ऑब्जेक्ट f पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगी? इंफिनिटी पे। So now object has moved a very small distance from 2f to f, image has moved a very large distance from 2f to infinity. अगर तुम अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करोगे then the image will be magnified. Okay, so the only point of discussion is f. जो फोकस है ना, वहां पे तुम देखो here is a real
क्या बोलते हैं ट्रिकी पार्ट ऑफ इट, कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है तो इमेज कहाँ बनती है यशा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। सो very less time is remaining. Maybe we'll not be able to complete this part, but अगर है टाइम तो ट्राई करते हैं। दिस इज माई फोकस, ओके। सो एक्स की वैल्यू क्या है? एफ नॉट है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द फोकस, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जस्ट टू द राइट ऑफ द फोकस, that is